ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो राजनीति से संबंधित है कि राजनीति कौन व्यक्ति कर सकता है और राजनीति में उच्च पद कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके ज्योतिष सूत्र क्या हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए अब मैं प्रारंभ करता हूँ। राजनीति ज्योतिष शास्त्र में हम कैसे देखें कि राजनीति ये व्यक्ति करेगा और इसमें सफल होगा। राजनीति में सफल होना या नहीं होना ये सारी जन्म पत्रिका बताती है और उस पर उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है या नहीं है आदि जानकारी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब यदि कोई इच्छुक व्यक्ति है कि मुझे राजनीति में जाना है और यदि आपके पास कोई पत्रिका लेकर आता है तो उसमें ऐसे कौन से गुण सूत्र हमें देखना चाहिए कि वह व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है, तो रुचि के साथ साथ उसको कोई पद मिलेगा। यदि वो इलेक्शन लड़ता है तो उसमें उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी आदि ज्योतिष सूत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। अब राजनीति का जब शब्द आया है तो इसमें कौन कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं और कौन सा ग्रह के अलावा कौन से भाव इसमें मजबूत होना चाहिए, इसके अलावा ग्रह, हाउस और साथ में लास्ट में आता है प्रबल राजयोग। तब जाके इन सारे की स्थिति बनेगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि आप भाई साहब राजनीति में जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। तो सर्वप्रथम दो ग्रह ऐसे हैं जिसका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, वो है सूर्य। सूर्य का होना अति मजबूत होना आवश्यक है। बाद में आता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों यदि किसी की जन्म पत्रिका में मजबूत है तो आप कह सकते हैं कि आप राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि ये राज का कारक सूर्य है और चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को कंट्रोल करना, मन में 17 विचार आना। तो ये जो है दोनों ही ग्रह व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश दिला सकते हैं। तो राजनीति में प्रवेश के लिए सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब सूर्य जो है शासन कारक होता है। अब इसके अलावा कुंडली के कौन कौन से हाउस है जो हमें मजबूत स्थिति से उसको राजनीति में प्रवेश कराते हैं, तो द्वितीय भाव, कुंडली का दूसरा भाव और तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा स्थान, 9th, 10वां और 11वां, ये जो स्थान है इनका मजबूत होना जरूरी है। इनके कारक तत्व का भी मजबूत होना जरूरी है। दूसरा भाव है यह आपका वाणी का भाव है और इसमें बुध जो है वाणी कारक होता है। तो ऐसे में या तो बुध मजबूत हो या फिर दूसरा भाव का जो स्वामी होगा वो स्वामी की मजबूत स्थिति होनी चाहिए, उसके बोलने की कला होनी चाहिए। यदि वो बोलेगा तभी आगे जाके वो भाषण देने की कला होना चाहिए, तब जाके वो राजनीति में सफल हो सकता है। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का है। यदि कोई राजनीति में हो तो दमखम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। और चौथा जो स्थान कहलाता है कुंडली का, वो आपकी जनता का स्थान कहलाता है। तो जनता भी उसके पीछे होना चाहिए, पब्लिक उसका सपोर्ट उसको मिलना अनिवार्य है। तो नंबर 1 बताया मैंने आपको, बोलने कला। दूसरा जो है साहस, पराक्रम। और तीसरा है जो वो होता है जनता का सपोर्ट। ये 3 पॉइंट अत्यंत आवश्यक है। अब 5वां स्थान जो होता है कुंडली का वो नीति, राजनीति जो करता है, राज शब्द हुआ नीति, तो 5वां स्थान नीति और न्याय का कहलाता है। तो नीति आपको कूटनीतिज्ञ है या नहीं है, ये 5वें स्थान से बनता है। 10वां स्थान जो होता है ये राज्य और सरकार से रिलेटेड और राज्य, ये 10वां स्थान बताता है। 11वां स्थान जो है आपका उच्च पद दिलाता है, आपकी मनोकामना पूर्ति का भाव 11वां स्थान कहलाता है। कुंडली का 11वां हाउस से ही हम देख सकते हैं कि आपको
उच्च पद मिलेगा या नहीं। ये उच्च पद के लिए राजनीति में जा रहे हैं तो उच्च पद के लिए 11वां स्थान का अत्यंत आवश्यक स्थान रखता है। 9th हाउस है जो है आपके भाग्य का, कर्म का कहलाता है। सॉरी, कर्म नहीं, भाग्य, कि आप के भाग्य में, आपकी किस्मत में राजनीति में जाने के योग है या नहीं, ये देखा जाता है। अब इस तरह से कुल मिलाकर मैंने जो आपको स्थान बताए हैं वह है दूसरा, कुंडली का दूसरा स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां। इन स्थानों पर यदि हम दृष्टि डालेंगे और यही हमारी हेल्प करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो हमसे राजनीति के बारे में पूछने आया है वो सफल होगा या नहीं होगा, उसमें प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको हाउस सेज बताएं। हाउस सेज के बाद में बताया है कुछ योग होते हैं। वो योग जो होते हैं, सबसे पहले तो गज केसरी योग, चंद्र कुंडली से केंद्र में यदि गुरु स्थित होगा तो वो गज केसरी का निर्माण होता है। यह राजयोग की श्रेणी में आता है। दूसरा जो आता है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग जो होता है, सूर्य के साथ बुध का बैठना और उसमें जो डिग्री वाइज जो अंतर हो, कम से कम 6 डिग्री का अंतर होना आवश्यक है। तो ये बुध आदित्य योग भी अनिवार्य है। इस तरह से केंद्र में और त्रिकोण में कौन कौन सी योग बन रहे हैं, जो योग बन रहे हैं वो केंद्र कुंडली का केंद्र और त्रिकोण में बनना अनिवार्य है, तब जाके ये प्रबल राजयोग काम करता है। अब कुंडली में 3 ग्रह या इससे अधिक ग्रह या तो स्वग्रही होंगे या फिर उच्च के होंगे तो ऐसा जातक या जातिका राजनीति में सफल हो सकता है। ये हुआ आपके ग्रहों का प्रभाव और कुंडली में भाव, हाउसेज का स्थान बता है। अब इनके अलावा ग्रह जो मैंने बताए थे आपको, सिर्फ 2 ग्रह बताए थे, सूर्य और चंद्रमा, जबकि एक ग्रह ऐसा है उसको बलवान मजबूत होना जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में राहु 10वें स्थान को प्रभावित कर रहा है, 10वां स्थान सत्ता सुख सरकार का कहलाता है, सरकार राज्य का कहलाता है, तो 10वां स्थान पद प्रतिष्ठा का भी कहलाता है। तो 10वें स्थान पर या तो राहु स्थित हो या फिर उसमें राहु का प्रभाव स्थित होगा, तो ऐसे में ऐसा जातक या जाति का राजनीति में सफल हो सकते हैं। अब राहु की जहाँ चर्चा हो रही, तो राहु क्या है, केंद्र में या त्रिकोण में होना अनिवार्य है। यदि राहु 6 कुंडली के 6ठा, 8वां और 12वें स्थान पर स्थित होगा और शत्रु राशि में स्थित होगा, तो ऐसा जातक कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। यदि वो इलेक्शन लड़ेगा तो उसका व्यर्थ पैसा जाएगा और जैसे जो भी कार्य करेगा उसमें सफल नहीं हो सकता है। रुचि जरूर हो सकती है, लेकिन राहु के बिना कोई भी व्यक्ति राजनीति में न तो प्रवेश कर सकता है न उच्च पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसमें जन्म पत्रिका में राहु की अहम भूमिका मानी गई है। राहु जो है यह हर चीज़ को वायरल करता है, बदलाव करता है और जितनी भी कूटनीति है वो राहु के बिना व्यक्ति के पास आ नहीं सकती है। इसलिए राहु, जहाँ राहु की चर्चा चल रही है, तो यदि किसी की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग निर्मित है, तो मैंने अधिकतर देखे काल सर्प योग वाले व्यक्ति अधिकतर राजनीति में सफल होते देखे गए। ये थी आपकी स्थिति। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण से हमारे जानी मानी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जन्म पत्रिका हम विश्लेषण करते हैं, तो उसमें जो मैंने अभी चर्चा करी उसमें ये योग निश्चित मिलते हैं। नंबर 1 जन्म पत्रिका है आपके इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इनका कर्क लग्न है और कर्क लग्न के साथ ही दूसरे स्थान जो 5 लिखा हुआ है वो उसका स्वामी होता है सूर्य।
दूसरे मैंने बताया था कि दूसरे स्थान का स्वामी का मजबूत होना अनिवार्य है। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी सूर्य कुंडली के पंचम स्थान पर स्थित है। पंचम स्थान पर वहाँ पर वाणी का कारक बुध स्थित है। तो ऐसे में सूर्य के साथ बुध का बैठना और डिग्री वाइज अंतर होना, ये राजनीति में कुशल और उच्च पद को दिलाता है। सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है तो स्वाभाविक आप समझ ही गए होंगे कि बुध आदित्य योग बना है। और वो जो सूत्र है केंद्र में या त्रिकोण में बुध आदित्य योग बैठना चाहिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका के त्रिकोण, 5वां स्थान त्रिकोण भाव कहलाता है, त्रिकोण में बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ। उसके अलावा जन्म पत्रिका के 11वें हाउस में वहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है शुक्र की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में गुरु का स्थित होना और गुरु वहाँ से 11वें स्थान से पंचम स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो गुरु का संबंध भी के साथ हुआ। ऐसे में ये प्रबल राजयोग बना और इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई। यह योग है, ये मैंने उदाहरण सहित आपको बताया। तो आज राजनीति के बारे में बताया है। यह आपको महत्वपूर्ण सूत्र है, ये पॉइंट नोट करने लायक हैं। आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विश्राम